किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है। उस संख्या का 75% कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमने बोला कि सीधा ही आप कोई भी प्रश्न हो, कैसा ही प्रश्न हो, उसमें सिर्फ एक ही बात देखा कीजिए कि उसमें आपसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, उस संख्या का 75% कितना होगा। हमने बोला कि भाई कोई भी संख्या हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बोला 75% का मतलब कितना होता है, तो 75% का मतलब होता है 3/4 होता है। हमने बोला कि एक चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी होगी, हर कहीं पर भी जो भी टीचर आपको पढ़ाता है वह आपको एक चीज़ जरूर पढ़ाता है। उसमें क्या होता है कि एक होती है आपकी फर्स्ट वैल्यू, और एक होती है आपकी मिड वैल्यू, और एक होती है आपकी लास्ट वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो होती है वह 100% अपनी अपनी क्या होती है, नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि 4 तो आपकी फर्स्ट वैल्यू हो गई। आपकी जो मिड वैल्यू होती है वह हमेशा ही 3 होती है, यानी कि ऊपर वाली संख्या होती है, यानी कि ये हमारी 3 हो गई। और यदि यहाँ पर लाभ या हानि की बात करता तो हमारी यहाँ पर लास्ट वैल्यू बन जाती। यदि लाभ की बात करता तो 4 में 3 जोड़ देते तो यहाँ पर ये लास्ट वैल्यू बन जाती। यदि हानि की बात करता या फिर कम की बात करता तो यहाँ पर 4 में से 3 घटा देते तो यहाँ पर हमारी लास्ट वैल्यू बन जाती। तो हमारी लास्ट वैल्यू का यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मैटर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू है। हमने बोला कि यहाँ पर आपसे देखिए, जब कभी आपसे यदि इस प्रकार से बोल दिया जाता कि यहाँ पर इतने परसेंट, यानी कोई संख्या है जिसका यदि हम इतना परसेंट करें तो वह कितनी हो जाएगी, तो वहाँ पर वह आपसे लास्ट वैल्यू पूछ रहा होता। यदि हमसे यहाँ पर इस प्रकार से बोल देता किसी संख्या का 75% करने पर वह इतनी बन जाती है, तो वह संख्या क्या थी, तो वह यानी कि वह आपकी फर्स्ट वैल्यू पूछ रहा था। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि उस संख्या का 75% कितना है। उसने सीधा ही बोला कि 75% कितना है, बस इतना बता दो। यदि 75% कितना है इतना बोल रहा है तो यहाँ पर 100% वह क्या पूछ रहा है, मिड वैल्यू पूछ रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू कैसे पूछता है, मिड वैल्यू कैसे पूछता है, और लास्ट वैल्यू कैसे पूछता है। तो यदि वह मिड वैल्यू पूछ रहा है तो मिड वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यानी कि 3 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। 3 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी तो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि यहाँ पर 3 से देखें तो देखिए एक ऑप्शन तो एग्जामिनर ने क्या रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। हमने बोला कि 3 से देखें तो ये संख्या की डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो देखिए 5 और 1 6, 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 2 और 2 4, 4 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर हमने देखा तो 7 दूनी 14, 15 16, 21, तो यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है, 21 बन रहा है। यानी कि 21 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 100% हमारा आंसर यही है, कोई भी इस आंसर को काट नहीं सकता।